मेरे प्रिय छात्रों, मैं आपको हिंदी तुलसीदास द्वारा रचित बनपथ पर पढ़ा रहा हूँ। बनपथ पर की चर्चा करते हुए आज अंतिम पद्य है बनपथ पर का। आप लोग उस पद को देखेंगे, उसके बाद भी आपके हर स्थान आएंगे, स्थान की चर्चा की जाए। लेकिन आज पहले तुलसीदास जी को समापन किया जाए। अंतिम पद पांचवा है बनपथ पर का। सुनि सुंदर बैन सुधार सुसाने, सयानी है जानी की जानी भली, तिरछे करिनेन दसैन तिन्हे, समुझाय कछु मुस्काई चली, तुलसी तेहियो सरसोई है सबे, अवलोक तिलोचन लाहु अली, अनुराग तड़ागु में भानुदय, बिगसी मनोमंजुल कंज कली। देखिए, बड़ा सुंदर पद्य है। इसमें जब गांव की, नगर की बधुएं स्त्रियां सीता जी से राम जी का परिचय पूछ रही हैं, तो कोई पत्नी अपने पति का परिचय कैसे देती है, लज्जा के साथ। उसमें बड़ा ही भाव छिपा हुआ है इस पद्य में। ये अपने पति का परिचय स्त्री दे रही है, एक भारतवर्ष की नारी दे रही है। कह रहे हैं, सुनि सुंदर बैन सुधा रस साने, सयानी है जानी की जानी भली, सुनि सुंदर बैन सुधा रस साने। जब नगर की वधुएं ने सीता जी से पूछा कि ये जो श्यामले रंग वाले दिखाई दे रहे हैं, हम लोगों के मन को मोह रहे हैं, ये आपके कौन हैं? तो जब पति की प्रशंसा सुना सीता जी ने, तो उनके अपने पति की प्रशंसा सुनने के बाद होता क्या है, सीता जी सुधा रस साने, माने अमृत जैसे उनके हृदय में घुल गया हो, वो बहुत प्रसन्न हुई। सुनी सुंदर बैन सुधा रस साने, सुंदर बैन माने वचन को सुन करके, सुंदर वचन को, किसके वचन को सुन करके? सखियों के सुंदर वचन को, अर्थात पति की प्रशंसा को सुन करके ओह अमृत में मानो भर गया है उनके पूरे शरीर में। साने, साना किसको जाता है ना, जिसमें सब पूरा मिल जाए, उसी को सानना कहते हैं। तो अर्थात पूरे शरीर उनका, सीता जी का आनंदित हो गया सुंदर वचन को सुन करके सखियों के। और क्या करें, सयानी है जानी की जानी भली, सयानी है जानी की, सयानी माने सयानापन, बुद्धिमत्तापूर्ण, बुद्धिमान है ओ जानकी। और कैसे उत्तर देना है इसको समझ गई कि हमारे पति जी के विषय में पूछा जा रहा है, इसलिए बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से जानकी जी बता रही हैं। कैसे बता रही हैं जानते हो? तिरछे करिने नुदसैन तिन्हे, तिरछे करिने दसैन तिन्हे। अपने नेत्रों को सीता जी हल्का तिरछे कर लिया, अर्थात टेढ़ी चित्तवन कर ली, सीता राम जी की ओर तिरछी नज़र से लखने लगी। तिरछे करिने नुदसैन सिन्हे, समुझाए कहू मुस्काई चली। तो राम जी की ओर हल्का सी तिरछी नज़र करके और कहा, इनकी बात कर रहे हो ना? उनको हाँ समुझा करके, बता करके, कुछ बोला नहीं, मुस्काई चली, मुस्कुरा करके थोड़ा आगे बढ़ गई। इशारों में बात कह दी जानकी कि श्याम सलोने की बात करें ना, जब श्याम सलोने की ओर दृष्टि डाली, हल्का तिरछा नेत्र किया और उसके बाद मुस्कुरा करके, थोड़ा से हंस करके आगे बढ़ गई।
तुलसी तेहियों सर सोई है सबे, अवलोकति लोचन लाहू अली। तुलसीदास जी कह रहे हैं तेहियों सर सो है सबे, ओ उस अवसर पर सो है सबे माने सब लोग बड़े सुंदर दिखाई दे रहे हैं। अवलोकति लोचन लाहू अली, अवलोकति माने देख रही हैं, ला कौन, लोचन माने नेत्रों को, लाहु सुंदर नेत्रों को, अली माने सखियां। सीता जी के सुंदर नेत्रों को और राम जी के सुंदर नेत्रों को इतना अच्छा लग रहा है कि सारी सखियां उस समय देख रही हैं। और कैसे लग रहा है जानते हो? बड़ी सुंदर उपमा दिया है। अनुराग तड़ागु में भानु दे, बिगसी मनोमंजुल कंज कली। अनुराग तड़ागु में भानु दे, बिगसी मनोमंजुल कंज कली। उत्प्रेक्षा का बड़ा सुंदर भाव लिया कि अनुराग तड़ागु में भानु उदय, जैसे भानु माने सूर्य उदित होता है, तो होता क्या है जब सूर्य उदय होता है तो तड़ाग माने तालाब में कंज की जो कलियां होती हैं, कंज माने कमल की कलियां, माने जो कमल की कलियां हैं वह उदित हो जाती है, खिल जाती है। सूर्य के उदय होने पर तालाब में जो कमल की कलियां होती हैं वो खिल जाती हैं। तो कैसे खिल जाती हैं? उसी जैसे था सूर्य के उदय होने पर कमल खिल जाता है, वैसे ही राम जी के सुंदर मुखारविंद को देखने पर प्रेम रूपी तालाब में, अनुराग तड़ाग कहा, प्रेम रूपी तालाब में मंजुल माने सुंदर, सीता जी और राम जी का जो प्रेम है, ऐसे प्रेम रूपी तालाब में सुंदर मुखड़ा रूपी जो कमल है, मुख रूपी जो उनका कमल है वो खिल उठा है, हंस उठा है। सीता जी राम जी को मुस्कुरा करके चलने पर सीता जी का चेहरा मानो कमल के समान है, और राम रूपी सूर्य के आ जाने पर, राम जी सूर्य की ओर देख लेने पर सीता जी का प्रेम रूपी तालाब में जो कमल है खिला हुआ, उसी तरह से उनका प्रेम खिल गया है। इसी बात को अयोध्या कांड के कवितावली में बताया गया है तुलसीदास जी के द्वारा। आज आपका बनपथ पर समाप्त होता है। मेरे प्यारे मित्रों, आज आपको मैंने धनुष्य भंग और बनपथ पर तुलसीदास द्वारा जो रचित आपके पाठ्य पुस्तक में बताया गया है उसका व्याख्यान मैंने पूर्ण किया। इसमें जो भी बातें आपको न समझ में आई होंगी आपको फिर से कभी बताया जाएगा, जब विद्यालय खुलेगा पुनः पढ़ाया जाएगा। आप इसको तैयार करें, इनके साहित्यिक परिचय को, इनको जीवन परिचय को, इनकी रचनाओं को आप विधिवत समझ लें। परीक्षा की दृष्टि से भी तुलसीदास जी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक, धन्यवाद। कल आप